दोस्तों, जंग के 112 दिन में भी जो अभी तक हमास और हिजबुल्लाह को नहीं हरा पाए हैं, वो खुले आंखों से जागते हुए सपना देखने लगे हैं कि वो यमन को हरा देंगे। और यमन ने भी अपनी तमाम मिसाइलों का रुख जो है वो इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज़ों के लिए खोल दिया है और वही लगातार जो है हमले किए जा रहे हैं। और ऐसे में बड़ी खबर सामने आ जाती है कि ब्रिटेन के ऑयल टैंकर शिप को ध्वस्त कर दिया गया है, जिसे वहीं पानी में डुबा दिया गया, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। और इस बार यमन ने अपने इस हमले में यह कहने का भी मौका अमेरिका ब्रिटेन को नहीं दिया है कि साहब, इसे हमने हवा में मार गिराया है। जो वीडियो भी सर्कुलेट किया गया है, आप स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को देखिए कि किस तरीके से ऑयल टैंकर शिप जो है उसके अंदर आग लगी हुई है। वो पूरी तरीके से धुआं ही धुआं जो है लाल सागर में दिखाई दे रहा है। पूरी आग लाल सागर में फैल चुकी है। और सिर्फ यही वीडियो सामने नहीं आता, बल्कि किस तरीके से जब आग लगने के बाद उसे बुझाने की कोशिश अमेरिका ब्रिटेन द्वारा की जा रही है। आप इस वीडियो को देखिए जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है कि एक तरफ आग लगे हुए उस वीडियो को सर्कुलेट यमन सेना द्वारा किया गया, जहां उसने हमला किया और बताया कि हां, हमने ये हमला किया है। और इस हमले के बाद में वीडियो फुटेज यूएस द्वारा जारी होता है और वो बताने के लिए मजबूर होता है कि डायरेक्ट हमले हुए और इस हमले में हमने जहाज को बचाने की कोशिश की, पर हम जहाज को बचा नहीं पाए। पर जो आग लगी है लाल सागर में, उसे बुझाने की कोशिश उस जहाज पर की जा रही है। और जब ये तमाम चीजें सेना के तरफ से चल रही हैं, क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन भी यमनी सेना के ठिकानों पर बम बरसा रहा है। जितनी तेजी से ये हमला करते हैं, उतनी ही तेजी से पलटवार यमन के द्वारा कर दिया जाता है। क्योंकि बीते एक दिन पहले ही ये जानकारी दी जाती है यमन द्वारा कि उसने अमेरिका के 2 जहाजों को निशाना बनाया और इसके बाद ब्रिटेन के ऑयल टैंकर शिप को उड़ाने का काम जो है वो किया गया। और जब ये चीजें लगातार चल रही हैं तो अवाम में भी एक जोश जो है, जो जज्बा है, वो देखने को मिला है। जहां स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को आप साफ तौर पर देखिए कि कैसे लोग लाखों की संख्या में अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। गाजा में हो रहे नरसंहार को लेकर के अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। और हर जुम्मे के दिन ऐसी ही तस्वीरें यमन की राजधानी सना से सामने आती है, जहां लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर करके अपनी सेना को सलाम कर रहे हैं और नारा लगाते हैं कि यमन आगे बढ़ो, उठो, अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन को खत्म कर दो। और जब अवाम का पूरा समर्थन अपनी सेना के साथ है और सेना भी अपनी अवाम को मायूस नहीं कर रही, तुरंत पलटवार करके ये जवाब दे देती है कि हाँ, हमने ये हमला किया है, जिसकी जानकारी दी जाती है। और तमाम इंटरनेशनल मीडिया ये बताते हैं कि यमन के हुतीज द्वारा जो है डायरेक्ट हिट किया गया ब्रिटिश ऑयल टैंकर जहाज को। जो शिपिंग है, जो जहाज जा रहा था, उसे उड़ाने का काम किया गया, जो कि इंटरनेशनल मीडिया द्वारा यह जानकारी दी गई। तो यूएस को भी सामने आना पड़ा और ये बताना पड़ा कि भाई, जिस जहाज के ऊपर हमला हुआ है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अब कुछ भी जहाज पर बचा नहीं, ये जानकारी खुद यूएस सेंट्रल कमांड द्वारा दी गई। और यूएस सेंट्रल कमांड ने यह बताया कि 27 जनवरी को लगभग 3:45 पर सुबह के अनुसार तकरीबन हमले किए जाते हैं। और इस हमले की जानकारी जो है दी जाती है जब यमन के समय के मुताबिक, उनके समय के अनुसार 3:45 और भारतीय समय अनुसार तकरीबन 9 बजे, 8-9 बजे के आसपास इस हमले की जानकारी सामने आती है, जहां यह बताया जाता है कि हमने मिसाइल डिस्ट्रॉय की। यूएस फोर्स ये कहता है, उधर
वीडियो सर्कुलेट कर दिए जाते हैं और वीडियो सर्कुलेट करके ये बताया जाता है कि हाँ हमने डायरेक्ट मारा है। यूएस कहता है कि हमने हवा में मार गया है और ब्रिटेन दिखाती है, उसकी फोर्स, नेवी फोर्स दिखाती है कि जिस जहाज को निशाना बनाया उस पर आग लगी और उस पर आग को काबू पाने के लिए जद्दोजहद हमारी आर्मी करती हुई दिखाई दे रही है। जहां यमन के हमलों को पचा नहीं पा रहे हैं और यमनी सेना ने अपनी मिसाइलों का रुख इन तीनों देशों के जहाजों की तरफ कर दिया है, जिसकी जानकारी दी गई और यह भी बताया गया कि गल्फ ऑफ अदन में जिस जहाज को निशाना गया उसका नाम मर्लिन लुआंडा है। ना तो ब्रिटिश ने यह जानकारी थी, ना अमेरिका ने जानकारी थी। यमन ने बताया कि मर्लिन लोवांडा, जो लोआंडा है, उस जहाज को गल्फ ऑफ अदन में हमने निशाना बनाया और यमनी सेना के प्रवक्ता याहिया सारी ने खुल करके इसका ऐलान किया और ऐलान करने के बाद वीडियो सर्कुलेट किया। वीडियो सर्कुलेट करने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन को भी वीडियो सर्कुलेट करना पड़ा कि हाँ हमला हुआ है और हमले के बाद हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। पर अमेरिका के दावे भी झूठे निकले, जहां यह बताया जाता है कि हमने मिसाइल को हवा में मार गिराया। पर यहां बात सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल की नहीं, बल्कि हमने देखा कि यमन के मामले में अमेरिका ने चीन से मदद मांगी और चीन ने सीधा ईरान को हड़काते हुए कह दिया कि अगर आपको हमसे संबंध रखने हैं, बीजिंग से संबंध रखने हैं, तो आपको हूतीस को समझाना होगा। ये जानकारी सामने आई, पर यह चीज सामने नहीं आ पाती जो इटली डिफेंस ने खास तौर पर यमन के मामले में अमेरिका, ब्रिटेन को चेताया है और साफ तौर पर इटली डिफेंस फोर्स ने यह कहा है कि हम लगातार देख रहे हैं कि यमन पलटवार कर रहा है और यमन के अंसारुल्लाह ग्रुप को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आपने खुद कहा कि हम 3 दिन के अंदर हमास को हरा देंगे, पर जंग आज 113वें दिन पर पहुंच चुकी है, ना आप हमास को हरा पाए हैं और आपने कहा कि आप हिजबुल्लाह से लड़ेंगे, आप हिजबुल्लाह को भी हरा देंगे। हिजबुल्लाह से जंग के 110 दिन हो चुके हैं और दुनिया देख रही है कि जंग के मोर्चे खुल रहे हैं। जब दोनों को ही आप नहीं हरा पाए हैं तो आपकी इंफॉर्मेशंस के लिए साफ तौर पर इटली डिफेंस फोर्स ने कहा कि हमास हिजबुल्लाह से कई गुना ज्यादा ताकतवर है अंसारुल्लाह ग्रुप। जो ये चीजें लगातार सामने आती हैं और अंसारुल्लाह ग्रुप का जो लोहा है वो खुद इटली मानता है और यूरोपियन देशों में दोफाड़ खासतौर पर मची हुई है, जहां यूरोप द्वारा यह भी बताया गया कि यमन ने अब तक 24,000 जो मिसाइलें हैं वो झेली हैं और 24,000 मिसाइलें जो हैं वो सऊदी की तरफ से उसके ऊपर दागी गई। जो सऊदी अरब यमन की जंग चली, तकरीबन कई सालों तक ये जंग चली और जंग के दौरान भी आप ही के हथियारों का इस्तेमाल जो है हबीबियों ने नाचते हुए किया था, क्योंकि हबीबियों को बड़ा गुमान था कि आपके जो हथियार हैं वो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। पर यमन के आगे, यमनी सेना की ताकत के आगे, यमन के हथियार के आगे आपकी भी हथियारों की हवा निकल गई और वो 24,000 एयर स्ट्राइक भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई यमन का और यमन उतनी ही मजबूती से आज भी खड़ा हुआ है। और ये कोई और नहीं बल्कि यूरोपियन देशों ने सरेंडर करते हुए साफ तौर पर चेताया कि आप यमन से मत उलझिए, वरना इस जंग में तबाही के अलावा आपके पास कुछ बचने वाला नहीं है। पहले ये धमकियां यमन, हमास, हिजबुल्लाह, इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा दी जा रही थी और अब ये धमकी खुद यूरोपियन देश अमेरिका, ब्रिटेन को देने लगे हैं। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।